अजीज साहब की गुफ्तगू सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून को मजीद टफ चैलेंज का एक सामना होगा और वो जब आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे तो ज़ाहिर है उससे मुस्लिम लीग नून का वोट भी नारोवाल में NA-75 की हद तक तो तकसीम होता नजर आएगा। अब इस पर नून लीग का मौक़िफ़ जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये टिकट्स की तकसीम का जो मामला है, अब ये ऐसा लग रहा है कि आगे संजीदगी इख्तियार करेगा। जिन लोगों को टिकट्स नहीं मिले उसमें दानियाल अजीज साहब हों, चौधरी जाफर इकबाल साहब हों और कुछ ऐसे दीगर नाम शामिल हैं जिनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो आपकी नज़र में टिकट्स की ये तकसीम बिल्कुल दुरुस्त तरीके से हो गई है, ऐसे ही होना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अर्ज करूँगा, जिस तरह आपने बात की है तो ऐसे लगता है कि टोटल मुस्लिम लीग नून ने जो टिकट तकसीम किए हैं उसमें वो 50-60% टिकटों के ऊपर किसी तरह की एतराज़ात उठाए गए हैं। ऐसा नहीं है, 1% भी मुस्लिम लीग नून ने जो टिकट तकसीम किए हैं उसके ऊपर एतराज़ात नहीं है। जो नाम आप ले रहे हैं ये यकीनन पार्टी के स्टालवार्ड्स हैं और इनका बड़ा एक दरीना ताल्लुक पार्टी के साथ है। किन वजूहात की बुनियाद के ऊपर टिकट नहीं हुआ वो एक अलग पार्टी का इंटरनल मैटर होता है, लेकिन 272 टोटल कौमी असम्बली की नशिस्तों के ऊपर अगर पार्टी टिकट जारी करती है और उसमें 2-4 एतराज़ात होते हैं तो ये कोई इसको एतराज़ नहीं समझा जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये है जी कि मैंने आपसे कहा कि 272 सीट्स होती हैं 272 कौमी असम्बली की जी, और सूबाई असम्बली की भी सीटें मिला के हमारे को तकरीबन 1000 से कम सीटें बनती हैं। तो हमारे पास मजमूई तौर पे 3 से 4 हज़ार कैंडिडेट थे जिन्होंने दरखास्त जी इंतखाबात के लिए और सीटों के लिए। अब यकीनन एक सीट के ऊपर अगर औसतन 3 से 4 तो बाकी उम्मीदवार जो हैं वो यकीनन उसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनकी लॉयल्टी पार्टी के साथ इस हद तक की होती है कि वो बगैर किसी एतराज किसी गिले और शिकवे के जिस उम्मीदवार को पार्टी टिकट देती है पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी करते हुए उसका भरपूर साथ देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जरा जज्बाती होते हैं और वो की पार्टी को और मुतलका जो हमारे मुस्लिम लीग नून के ज़ुअमा है वो मिलकर दूर करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं और बहुत कम परसेंटेज ऐसी होती है जो वही मैंने कहा कि शायद लेस देन 1% है कि जो जिस उम्मीदवार को पार्टी टिकट दे उसके मुकाबले में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ते हैं, जो कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है और इसे खिलाफ वर्जी ही समझा जाता है, चाहे उसका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून किसी भी जमात से हो। और डॉक्टर साहब जाहिर है उस 1% से भी कम में उस वक्त दानियाल अजीज साहब अभी शामिल हैं और कुछ देर पहले गुफ्तगू में भी मेरे साथ वो मौजूद थे, कर रहे थे प्रोग्राम में गुफ्तगू, तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आपको नून लीग का सीनियर रहनुमा कहें, तो उन्होंने कहा कि मुझे आप महंगाई के खिलाफ जिहादी कहें। तो अब ये अपने अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज है। फिर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना तो पार्टी की तो खुली खिलाफ वर्जी वो कर रहे हैं, तो पार्टी इस पर क्या एक्शन लेगी? टर्मिनेट करेगी, उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा या फिर समझाने बुझाने की कोशिश की जाएगी? समझाने बुझाने की कोशिश की जाएगी। दानियाल अजीज जो हैं वो पार्टी के हमारे पुराने साथी हैं और उन्होंने पार्टी की जंग लड़ी है, पार्टी के लिए जद्दोजहद की है और दानियाल अजीज जो हैं वो नाअहल भी हुए इस जद्दोजहद में और इस जस्तजू में। तो मेरा नहीं ख्याल कि दानियाल अजीज को इस तरह जो है पार्टी कोई निकाल बाहर करेगी, उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब नून लीग के सीनियर मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।